उसकी फ़ीस पहले 2404 पाउंड्स थी, उसे 481 पाउंड से बढ़ाकर 2885 पाउंड्स किया गया है। तो यह काफ़ी बड़ा फीस है जो यूके गवर्नमेंट ने अपने फीस में बढ़ाया है। तो अगर आप स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक न्यूज़ देने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने पिछले कुछ दिनों के पहले वीडियो बनाया था और अब भी यूके गवर्नमेंट की तरफ से उस चीज़ के बारे में कंफर्मेशन आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें जो चेंजेस यूके वीज़ा प्रोसेस में आए हैं, फीस के बारे में आया है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ और अब्रॉड नर्सिंग के बारे में भी इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आपने डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सबसे पहले सारे यूके वीज़ा से रिलेटेड, नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स जल्द से जल्द मिलते हैं। तो जैसे कि आपको पिछले कुछ दिनों पहले मैंने बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि यूके गवर्नमेंट ने जो सरकारी नौकरी पे यहाँ पे लोग हैं उनकी सैलरी में हाइक किया था और उस सैलरी में हाइक करने के कारण यूके गवर्नमेंट के जो खजाने पे 2 से 3 बिलियन पाउंड्स का नुकसान आने वाला था। तो इसीलिए ऋषि सुनाक, जो कि काफी समझदार प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं यूके की इकोनॉमी ग्रो करने के लिए, तो उन्होंने जो यूके में काम करते हैं उनके टैक्सेस नहीं बढ़ाना है करके ऐसा निर्णय लेना था। लेकिन उनके पास सवाल यह था कि अगर हम टैक्स नहीं बढ़ाते हैं तो हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि जो सरकारी लोग होते हैं उनकी सैलरी के लिए टैक्सेस से ज्यादा पैसा जाता है। तो उनके पास यह सवाल था। तो ऋषि सुनाक ने एक सजेशन दिया जिसके बारे में लोग सोच विचार कर रहे थे और उन्होंने डिसाइड किया है कि जो ऋषि सुनाक का सजेशन था उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन वो करने वाले हैं, वो भी 4 अक्टूबर से। तो ये जो डेट है 4 अक्टूबर, वो डेट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस डेट के बाद अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। काफी सारी वीजा पे इन्होंने पैसा बढ़ाया हुआ है, लेकिन कुछ चीजों पे इन्होंने पैसा कम भी किया है और कुछ चीजों पे पैसे इन्होंने जितना रेट था उतना ही रखा है। तो आपको अगर इन चीज के बारे में जानना है कि कौन से वीजा के ऊपर कितना पैसा बढ़ाया है, तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखना है। तो अभी यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वीजा एंड एप्लीकेशन मेड आउटसाइड द यूके फीस कैटेगरी। अगर आप विजिटर वीजा पे आना चाहते हैं यूके में और 6 महीने के लिए आप वीजा अप्लाई करते हैं, तो अभी जो फीस थी वो थी 100 पाउंड। अभी उन्होंने फीस बढ़ाकर 115 पाउंड किया है और जो चेंजेस फीस में आया है वो 15 पाउंड का है। अगर आप 2 साल के लिए विजिटर वीजा लगाना चाहते हैं तो आपकी जो अभी की फीस थी वो थी 376 पाउंड और उसे बढ़ाकर 400 पाउंड किया गया है और इसमें 24 पाउंड का इन्होंने इंक्रीज किया हुआ है। अगर आप विजिटर वीजा 5 साल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अभी पे करना पड़ेगा 771, जो कि पहले था 670। और अगर आप 10 साल के लिए विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आपको पे करना पड़ेगा 963 पाउंड, जो कि पहले था 837 पाउंड। तो यह हुआ विजिटर वीजास के बारे में बात। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट वीजा जहाँ पे लोग मोस्टली अप्लाई करते हैं उन्हीं वीजास के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं सारे वीजास के बारे में बात करूंगा तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे लोग जो यूके में आते हैं वो मेनली विजिटर्स वीजा पे आते हैं, स्टूडेंट वीजा पे और स्किल्ड वर्कर वीजा पे और डिपेंडेंट्स आते हैं। तो हम यही वीजास के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं और इस पूरी इन्फॉर्मेशन की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप जिन वीजास के बारे में मैं बता रहा हूँ उसके अलावा किसी और वीजा कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी कितनी फीस बढ़ने वाली है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। स्किल्ड वर्कर वेयर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हैज बीन इशूड फॉर 3 years और लेस। अगर आपने स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए अप्लाई किए हैं और आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप 3 साल या उससे कम का है तो आपको अभी पे करना पड़ेगा 719 पाउंड, जो कि पहले था 625 पाउंड। और अगर आपको स्किल्ड वर्कर वीजा में 5 साल का सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलता है तो अभी आपको पे करना पड़ेगा 1420 पाउंड, जो कि पिछले वीजा से 185 पाउंड ज्यादा है। अगर आपको स्किल्ड वर्कर वीजा मिला है और आपका शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऑक्यूपेशन आता है तो आपको 3 साल तक के और उससे कम तक के वीजा के लिए 551 पाउंड पे करना होगा, जो कि पहले 479 था। और आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं और आपको 5 साल का स्पॉन्सरशिप वीजा दिया गया है तो आपको 1084 पाउंड पे करना पड़ेगा, जो कि पहले के फीस से 141 ज्यादा है। अगर आप स्किल्ड वर्कर है और आपका जो वीजा कैटेगरी हेल्थ एंड केयर वीजा के अंदर आता है तो आपको 3 साल या उससे कम के वीजा के लिए 284 पाउंड पे करना पड़ेगा, जो कि पहले के वीजा से 37 पाउंड ज्यादा है। और हेल्थ एंड केयर वीजा के अंदर नर्सेज, डॉक्टर्स और सीनियर केयरर्स जो यूके में आते हैं वो सारे लोग हेल्थ एंड केयर वीजा
वीज़ा के अंडर आते हैं। अगर आपका वीज़ा 3 साल से ज़्यादा यानी कि 5 साल तक के लिए है तो आपको अभी पे करना पड़ेगा 551 पाउंड्स, जो कि पहले के वीज़ा फीस से जो कि 479 थी उससे 72 पाउंड्स ज़्यादा है। तो हेल्थ एंड सोशल केयर वीज़ा के ऊपर अगर आपके डिपेंडेंट भी आते हैं तो सेम फीस उनकी भी रहेंगी। आपके जितने भी डिपेंडेंट्स रहेंगे उन सब डिपेंडेंट्स को इतनी ही फीस भरनी पड़ेगी। तो अभी हम बात करेंगे स्टडी एप्लीकेशन मेड आउटसाइड द यूके। अगर आप स्टूडेंट है और यूके में आने वाला है तो आप मेन एप्लीकेंट है और आपके डिपेंडेंट भी आपके साथ आने वाले हैं, तो जो नई फीस है स्टूडेंट्स के लिए वो रहेगी 490 पाउंड्स, जो कि पहले थी 363। और वीज़ा फी के साथ साथ इन्होंने प्रीमियम सर्विसेज पे भी अपना फीस बढ़ाया हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्रीमियम सर्विसेज पे चेंजेस है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आप अगर यूके में ही है और अभी अपना वीज़ा रिन्यू करने वाले हैं तो आपको भी फीस जो बड़ी है उसका सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए भी आप अगर अप्लाई करते हैं यूके से तो आपको 827 पे करना पड़ेगा। आपका 5 साल का वीज़ा है और आप यूके में रहते हुए अपना वीज़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए तो आपको 1500 पाउंड्स पे करना पड़ेगा, जो कि पहले 1423 पाउंड्स था। और अगर आपका शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में का ऑक्यूपेशन है तो आपको पहले जो आपका वीज़ा फीस था वो था 479, अभी उन्होंने 72 पाउंड्स बढ़ाकर 551 किया है। और हेल्थ एंड केयर वीज़ा के लिए भी अगर आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपको पहले वीज़ा एक्सटेंशन 3 साल के लिए 247 पाउंड्स पे करना पड़ता था, अभी आपको 284 पाउंड्स पे करना पड़ेगा 3 साल के एक्सटेंशन के लिए। और आप अगर स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट वीज़ा यूके में रहते हुए फिर से एक्सटेंड करना चाहते हैं या कोई और कोर्स करना चाहते हैं तो अभी आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो पहले के समान ही पेमेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस इन्होंने लाए नहीं है। आपका फीस पहले 490 पाउंड्स था, अभी भी आपका स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए 490 पाउंड्स ही रहेगा, तो इसमें कोई भी चेंजेस यूके गवर्नमेंट ने यूके होम ऑफिस ने नहीं लाया है। और अदर एप्लीकेशंस मेड इन द यूके में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यह है कि जब आपको 5 साल यूके में कंप्लीट हो जाते हैं तो आप इनडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि परमानेंट रेजिडेंसी भी जिसे कहा जाता है। उसकी फीस पहले 2404 पाउंड्स थी, उसे 481 पाउंड से बढ़ाकर 2885 पाउंड्स किया गया है। तो यह काफ़ी बड़ा फीस है जो यूके गवर्नमेंट ने अपने फीस में बढ़ाया है। तो अगर आप ILR के लिए अप्लाई करने वाले हैं आने वाले दिनों में तो 4 अक्टूबर से पहले अप्लाई कीजिए। अगर आपको 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके 481 पाउंड्स बच जाएंगे। यही चेंजेस यूके गवर्नमेंट ने इस समय किए हुए हैं। उन्होंने कहा था कि हेल्थ सरचार्ज भी वो लोग बढ़ाने वाले हैं, लेकिन आप अगर नर्स या डॉक्टर या हेल्थ केयर वीज़ा पर यूके में है तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेल्थ केयर सरचार्ज जो है वो नर्सेस को, डॉक्टर्स को और जो भी हेल्थ केयर वीज़ा पर आते हैं उन्हें भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो सोच रहे हैं कि आने वाले समय में IHS फीस जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, जिससे जो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज पे लोग आते हैं और स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आते हैं, उनके डिपेंडेंट्स आते हैं, उनके पॉकेट पे बहुत ज़्यादा भार उस IHS से भी हो सकता है। और ये जो फीस बढ़ाई हुई है वो करीब 15 से 25% तक बढ़ाई है। तो आप अगर वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं तो ज़्यादा देरी मत कीजिए, क्योंकि 4 अक्टूबर से आपका वीज़ा फी बढ़ जाएगा। तो हो सकता है तो उसके पहले ही आप अपना पैसा बचाने के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर पाउंड्स में देखेंगे तो उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर इंडियन करेंसी में या तो आप जो भी देश से इस वीडियो को देख रहे हैं उस करेंसी में कन्वर्ट करेंगे ये सारे पाउंड्स को, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा पे करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।